नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। आज बात झारखंड के उपचुनाव के लिए। भले ही बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के दोनों लोकसभा चुनाव में उनकी उपचुनाव में जीत हुई है दोनों सीटों से, और प्रधानमंत्री ने इस जीत को लेकर खुशी भी जताई है कि आम लोगों ने बीजेपी की ऊपर विश्वास किया है। लेकिन झारखंड में एक के बाद एक 4 उपचुनावों में हार कहीं ना कहीं पार्टी नेतृत्व को चिंता का विषय है। आखिर क्या कारण है कि बीजेपी के 12 सांसद और 3 पूर्व मुख्यमंत्री होने के बावजूद 2 केंद्रीय मंत्री लगने के बाद भी इस बार भी मांडर चुनाव में बीजेपी हार गई? ये सोचने की बात है। मांडर चुनाव से पहले आपने देखा था कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उन्होंने रांची में विश्वास रैली की थी और एक तरह से आदिवासियों को विश्वास जीतने के लिए बहुत कुछ घोषणाएं की गई थी। केंद्र क्या क्या कर रही है, सारी बातें बताई गई थी। लेकिन इसके बाद भी, तमाम प्रयासों के बाद, मांडर चुनाव में भी बीजेपी की हार, वो भी 23,000 से विधानसभा चुनाव में, उपचुनाव में हार होना कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और इस पर पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो भी सोशल मीडिया पर तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जो बड़े पार्टी के नेता हैं वो लगातार स्थानीय नेताओं का, उनसे संबंध उनका कट जाना, ज़मीनी स्तर पर मिलना नहीं, बातचीत नहीं करना और कार्यकर्ताओं की अनदेखी कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर भारी पड़ रही है। इसीलिए इस चुनाव में 3 मुख्यमंत्री लगे थे। बाबूलाल मरांडी सबसे ज़्यादा सक्रिय थे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा भी, आपको आपने देखा चुनाव के दौरान कई बार मांडर के अंदर उन्होंने जनसभा की, रैलियाँ की, पदयात्रा किया। रघुवर दास जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी उन्होंने जाकर वहाँ पर पदयात्रा और रैली की। इसके बाद आपकी केंद्रीय मंत्री हैं आपके अन्नपूर्णा देवी, वो भी वहाँ उस चुनाव में थी। और बीजेपी के तमाम सांसद और विधायक होने के बावजूद भी वो एक भी उपचुनाव में जीत नहीं दिला पाए। दुमका में आपने देखा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जब सीट खाली की थी, वहाँ उपचुनाव हुआ था और वहाँ पर पूर्व मंत्री लुइस मरांडी लड़ी थी और इसके बाद भी वहाँ भी हार हुई। इसके बाद बेरमो में आपने देखा वहाँ उपचुनाव हुआ, वहाँ भी बीजेपी की हार हुई। इसके बाद मधुपुर और अब मांडर, ये 4 चुनाव हुए 2019 विधानसभा चुनाव के बाद, और चारों चुनाव में जो है कहीं बीजेपी की हार। पार्टी नेतृत्व के लिए राज्य स्तर हो या केंद्र, वो झारखंड को लेकर उन्हें फिर से रणनीति बनानी पड़ी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि इसी तमाम चीज़ों को देखते हुए राष्ट्रपति के रूप में एक आदिवासी महिला का बीजेपी ने घोषणा की है, ताकि जो बीजेपी से आदिवासी समाज है वो छिटक रहा है, वो कहीं उसका फ़ायदा बीजेपी को मिले। लेकिन कितना फ़ायदा हो पाएगा आने वाला समय बताएगा। इस उपचुनाव में तो बीजेपी के कहीं से भी फ़ायदा होते नहीं दिखा, और इसी का कारण है कि इन तमाम कोशिशों के बाद भी, ओवैसी की एंट्री के बाद भी बीजेपी की 23,000 वोटों से हार हुई है। क्या 2024 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले, लोकसभा चुनाव होने वाले, क्या बीजेपी जो के पास जो 2.5 साल का समय बचा हुआ, तब तक वो झारखंड की जनता का कितना विश्वास जीत पाएगी या नहीं, आप बताइएगा। आपकी राय में बीजेपी की हार का मुख्य कारण क्या है? कमेंट करके राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।